अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से देगी आलू गोश्त। इसको हम झटपट बनाएंगे सिर्फ आधा घंटा में। तो वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें और रेसिपी को एंड तक देखिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 kg बीफ। आप ये मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। ये हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज के प्याज ऐड करेंगे, 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप बहुत ज्यादा भी पानी ऐड ना कीजिएगा क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ता है। अब हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और तकरीबन हम 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अब हम लेंगे 3 अदद टमाटर जो हमने मिक्सी में डालकर मुकम्मल प्यूरी बना ली है और अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के हम कलर देने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे और कुटा हुआ गरम मसाला चाय का आधा चम्मच। 1 कप हम दही लेंगे। दही आप बहुत ज्यादा खट्टे वाला ना लीजिएगा। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमने टमाटर और दही डाला है वो अच्छी तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। ये आज हम जो आलू गोश्त बना रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है। अच्छा जी, ये मसाले हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। इधर हमारा गोश्त भी बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम गोश्त को बनाएंगे। गोश्त को बनाने के लिए कढ़ाई में हम ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। ये आज हम जो आलू गोश्त बना रहे हैं ये हम सरसों के तेल में बनाएंगे जो बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनने वाला है। हम इस गोश्त को सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप दूसरे घी वगैरह या ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हम तेल को थोड़ा सा मीठा करेंगे यानी अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। तेल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म करके रूम टेम्परेचर पर आने दिया है। अब हमने जो मसाले मिक्स किए थे वो डाल देंगे। आप बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में ना डालिएगा बल्कि आप रूम टेम्परेचर पर ऑयल को आने दें। अब यहाँ मसाले की हम बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आलू गोश्त का सालन हो साथ गरम गरम रोटियां हो तो खाने का मजा ही आ जाए। तो आज जो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अमेजिंग है। तो आप रेसिपी को लास्ट तक देखते रहें। मसाले की बुनाई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हमने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है। टमाटरों के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है तो इसलिए थोड़ा सा बुनाई करने में टाइम लगेगा। आज हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। बुनाई करते ही आप देख सकते हैं कलर एकदम रेड हो गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ डाल देंगे 3 अदद आलू जो हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। बहुत ज्यादा छोटे क्यूब्स में हमने ही कटिंग की है। आप देख सकते हैं हमने ये बड़े साइज के आलू कट किए हैं क्योंकि जो आलू गोश्त बनाया जाता है इसमें आलू थोड़े से बड़े साइज के ही डाले जाते हैं। अब हम आलू डालकर 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे। अक्सर लोग आलू गोश्त बनाते हैं तो बाज लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सालन के अंदर प्याज और टमाटर नजर आते हैं जो देखने में भी नहीं अच्छे लगते और खाने में तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने ये मसला भी आपका हल हो जाएगा और आपका सालन इतना अमेजिंग बनेगा कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने आलूओं की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम आलूओं को गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए जी आलू का पानी एकदम ड्राई हो चुका है। आलू हमारे गल चुके हैं। अब हमने जो गोश्त बॉईल कर लिया था अलग से वो हम साथ डालकर दोनों चीजों की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। आलू गोश्त की बुनाई आप बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा और आप एहतियात के साथ चम्मच चलाइएगा क्योंकि गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ है। अक्सर हमारे घर में छोटा मोटा कोई सा भी इवेंट हो तो हम ये आलू गोश्त लाजमी बनाते हैं क्योंकि सब लोग इसको खाना बहुत ही पसंद करते हैं। अक्सर दस्तरखानों की रौनक आलू गोश्त से ही बनती है। वैसे तो गोश्त को बॉईल करते टाइम हमने इसमें नमक डाल दिया था। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दें।
वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा नमक और मज़ीद ऐड करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा कम लग रहा था। और यहाँ मेन चीज़ है बुनाई करना। जब तक हम गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम गोश्त और आलू की बुनाई नहीं करेंगे तो सालन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आलू की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कीजिएगा। आलू गोश्त की बुनाई करते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब हमने जो स्टॉक यानी गोश्त की यखनी निकाली थी वो हम डाल देंगे, और अगर हमें पानी कम लगे तो हम इसमें थोड़ा सा और मजीद पानी ऐड कर देंगे। जितना आपने सालन रखना हो आप उतना ही पानी डालिएगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और साथ हम डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें। ये हम 4 से 5 अदद ऐड करेंगे और अब हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त अमेजिंग, बहुत ही परफेक्ट अमेजिंग आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है। यकीन माने इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब है। और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।